प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। ओके, आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट का बेटा ये फर्स्ट चैप्टर है ना। माई सेल्फ अंकिता उपाध्याय ऑलरेडी आप जानते हैं क्योंकि 8th 9th में आपको एसएस मैंने ही पढ़ाया है, इसलिए इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आगे कुछ ज़्यादा कहा नहीं। ओके बेटा, इन 10th स्टैंडर्ड टोटल 7 चैप्टर्स इन हिस्ट्री सेक्शन। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स में बेटा, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रिलेटेड टू वन टॉपिक। ये सारे चैप्टर्स बेटा एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज मीन्स विरासत, ठीक है, भारत की विरासत, जिसे गुजराती में हम भारत नो वारसो ऐसे शब्द से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि ये 7 के 7 जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ये हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी भारत की विरासत की वो अनछुई मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अनछुई सी है, मतलब पहेलियों जैसा है, कुछ ऐसा है जो बहुत समय तक जिससे हम एक तरीके से दूर हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वापस से जब हम इन चीज़ों को जानते हैं, इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इंटरेस्ट लेते हैं बेटा, तो हमको पता चलता है कि हमारा कंट्री का कल्चर कितना रिच और कितना प्रॉस्परस रहा है ना। यहाँ पे आपको इन 7 चैप्टर्स में बेटा ऐसे ही कुछ हमारे एक तरीके से आर्किटेक्चर, स्कल्पचरल फॉर्म, आर्ट, ठीक है, उसके बाद डांस आर्ट, म्यूज़िक, बहुत कुछ ऐसा है बेटा जो हम उनको उतनी इम्पोर्टेंट नहीं देते, लेकिन दुनिया उसको बहुत इम्पोर्टेंट देती है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमको पता चलता है कि हम कितने रिच और प्रॉस्परस कल्चर को बिलोंग करते हैं। बराबर, एक भारतीय होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते जो हमारी आइडेंटिटी है बेटा, बराबर, हिस्ट्री के लिए हमेशा बहुत बढ़िया सी लाइनें हैं बेटा कि हिस्ट्री नेवर सेज गुड बाय, हिस्ट्री ऑलवेज सेज सी यू लेटर। इतिहास कभी नहीं कहता अलविदा, इतिहास हमेशा यही कहता है हम फिर मिलेंगे। तो इतिहास को जानना क्यों ज़रूरी है बच्चों? इतिहास को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास के पन्नों में ही हमारी पहचान छुपी है। और जब हम सही में जानते हैं कि हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कंट्री इतने रिच और प्रॉस्परस कल्चर को बिलोंग करता है, हम उसको बिलोंग करते हैं, तो हमको प्राउड फील होता है कि हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं। ओके, और कहीं ना कहीं हमारे इस रिच और प्रॉस्परस कल्चर ने ही पूरी दुनिया को हमारी तरफ एक तरीके से अट्रैक्ट किया, मेस्मराइज्ड किया हमारे कल्चर ने उनको। और वो जो आज हमारा मल्टी कल्चर दिखाई देता है ना बेटा, वो इसी वजह से है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, एक तरीके से देखा जाए तो इन 7 चैप्टर्स का बेटा वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही है। छोटे छोटे पॉइंट्स में 7 चैप्टर्स में आप क्या पढ़ने वाले हो, सब कुछ आपको चैप्टर 1 में समझ में आ जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे बेटा एक संस्कृत के श्लोक से, जो कि विष्णु पुराण से स्टेट्स है, उसमें भारत भूमि का विवरण दिया है। देखो लिखा है इसमें कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंसेंट कल्चर, एंसेंट इंडियन स्क्रिप्चर, विष्णु पुराण स्टेट उत्तरे यत समुद्रम हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र शशंति है। बराबर, दक्षिण में समुद्र थल से लेकर उत्तर में हिमालय तक जो विस्तृत है, जो फैला हुआ है, वर्ष तद भारत नाम भारती, और यह जो भूमि है ये भारत के नाम से जानी जाती है। नीचे मीनिंग दिया है कि इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। ठीक है, नॉर्थ में, उत्तर में हिमालय से लेके साउथ में दक्षिण समुद्र तक हम फैले हुए हैं। इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट आर कॉल्ड द इंडियंस, और इस भूमि पर रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी एस्पिसियस सेरेमनी, भारतवर्षा, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यव्रता एटसेट्रा। एक चीज़ ये भी है बेटा कि जब भी हमारे देश में कोई भी एस्पिशियस सेरेमनी, बेटा हमारे पूजा पाठ, यज्ञ, आहुति, विधि विधान, कुछ भी ऐसा है बेटा जो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम कोई भी ऐसी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बेटा जब भी हम संकल्प लेते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, हम कोई भी ऐसा अच्छा कार्य शुरू करते हैं, तो जो हमारे संस्कृत के श्लोक या जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले शुरुआत बेटा हमारे भारतवर्ष के नाम से होती है। उसको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है भारतवर्षा, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यव्रता। Words are used while taking the resolution our country is gifted with the natural boundaries Himalaya in the north and sea in the east, west and south। ये जो शब्द हैं वो स्पेसियस सेरेमनीज के टाइम पे संकल्प में यूज होते हैं बेटा। चारों दिशाओं में फैला हुआ भारत जो है बेटा, उसका एक तरीके से देखा जाए तो विवरण किया जाता है।
From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settle and mingle with the Indian culture. और पूरी दुनिया के लोग भारत के इस रिच और प्रॉस्परस कल्चर से बड़ा मेस्मराइज्ड होते थे, उसके प्रति आकर्षित होते थे, उसके प्रति प्रभावित होते थे, और वो कहीं ना कहीं ट्रेड के लिए, या तो व्यापार के लिए, या तो फिर हमारी सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होकर वो हमारे साथ सेटल्ड होने के लिए, या बिल्कुल हमारी ही संस्कृति में मिंगल्ड होने के लिए, मिल जाने के लिए, घुल मिल जाने के लिए भारत में आते थे. Due to the mutual exchange of many changes have been seen in our culture in this way, our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing. और ये जो अलग अलग ट्राइब्स का आना बेटा, अलग अलग सिविलाइज्ड लोग जो है, नो डाउट सिविलाइजेशन का अगर मीनिंग समझने जाएं बेटा, तो भारत जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है, जो वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस, इनके साथ जो है बेटा इसका जो है आकलन किया जाता है हमेशा. तो हम दुनिया के सबसे पुराने, जैसे सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में माना जाता है. भारत भूमि को 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है, ये तो पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि ये हम उनको प्रूफ के साथ बता सकते हैं. हमारा सिविलाइजेशन इससे भी कई गुना ज़्यादा ओल्डेस्ट है, बराबर. पर लेकिन हमारे पास 5000 साल पुराने तक के ऐसे प्रूफ हैं जो हम पूरी दुनिया के सामने रख पाते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति 5000 ईयर्स अगो पहले की है. और हमने हमारे इस कल्चर के अंदर हमारे जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, रिचुअल्स है, बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास आउट किया है. हमारी जो पीढ़ियां हैं बेटा, वो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जो वंशज हैं, जो हमारे पूर्वज थे हमको दे कर गए, तो आगे वाले वंश में उसको बढ़ाया गया, बराबर. नई नई मतलब आने वाली पीढ़ियों ने उसको और आगे बढ़ाया. तो चाहे वो कला हो, संस्कृति हो, डांस आर्ट हो, म्यूजिक आर्ट हो बेटा, लिटरेचर हो, आर्किटेक्चर फॉर्म हो, स्कल्पचरल फॉर्म हो, हर वो चीज़ बेटा एक हुनरमंद कारीगर शायद वो अपने दादा परदादा अपने पिता से वो सीख कर आया, और कहीं ना कहीं वो निखरता चला गया, और हमारे भारत का ये कल्चर और भी रिच होता चला गया, है ना. मैंने आपको लाइव क्लास लेक्चर में बताया था बेटा कि हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, हमारा जो सिविलाइजेशन है, वो बिल्कुल साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ डेवलप हुआ है. हम हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर, हमारे फोर्थ फादर, उनका हर तरीके का काम, खाना पीना, रहन सहन, कपड़े पहनने का ढंग, हर चीज़ बेटा उसमें साइंस था. वो कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं करते थे, बराबर. हर वो चीज़ वो करते थे, उसमें कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक टच होता था, एक उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मोरल रहा होता था, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी जो हमारे जीवन को एक तरीके से देखा जाए बेटा तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को एक तरीके से साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ जोड़ती थी. हमारे जीवन को जो है बेटा वैज्ञानिक जो बोलते हैं ना कि सूत्र होते हैं, उसके ऊपर हमारा जो है इंडियन कल्चर जो है बेटा डेवलप हुआ है. तो हम ये सब मान के चल सकते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखा है कि बेटा इंडियाज लोकेशन एंड एरिया. ऑलरेडी हम 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 13 एंड 14 ज्योग्राफी है ना बेटा, वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट. आफ्टर दैट बेटा रिच एंड वराइड हेरिटेज. रिच यानी कि बहुत ही समृद्ध, और वराइड यानी विविधताओं से भरी हुई बेटा विरासत, जो हमको नेचुरली और नेचुरल फॉर्म में यानी कि प्राकृतिक रूप से भी मिली है बेटा, और कल्चरल फॉर्म में जो कि मैन मेड है. हमारे पूर्वज, हमारे फोर्थ फादर, हमारे एंसेस्टर्स हमको एक तरीके से देखा जाए तो बेटा हेरिटेज के रूप में, विरासत के रूप में हमें दे कर गए हैं, और हमारा काम ये है कि हमें उनको संजो कर रखना है. ओके, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं. तो आवर मदरलैंड हैज़ बेस्टोवेड विद द रिच एंड वराइड हेरिटेज टू अस सो एज टू द वर्ल्ड. हमारी जो भारत भूमि है बेटा, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बेस्टोवेड. इसका मतलब होता है बेटा एक तरीके से ब्लेसिंग, आशीर्वाद के रूप में बेटा हमको प्राकृतिक रूप से बहुत कुछ हमारी भारत भूमि ने दिया है, और उसे भी नेचुरली मिला हुआ है. इंडियन कल्चर्स हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग. भारत का बेटा व्यापार जो है बेटा सदियों से बहुत ही समृद्ध रहा है, और बहुत ही पीस लविंग. हम एकदम शांति प्रिय लोग हैं. हम पूरी दुनिया को जो है बेटा एक परिवार के रूप में मानते हैं, है ना. मैंने लाइव क्लास में आपको बताया था कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चलते हैं. हमारे ऋग्वेदा में लिखा हुआ है कि हम 4 डायरेक्शंस में आने वाले आए हुए सारे नॉलेज को एक तरीके से देखा जाए तो ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, और फिर उसको और भी उम्दा बना के, उसको बेहतरीन बना के हम पूरी दुनिया को बांटते हैं. तो ऐसा रहा है हमारा इंडियन कल्चर. हमने कभी भी किसी को बेटा आश्रय देने से या किसी को हमारे साथ रहने से रोका नहीं. इसी वजह से भारत के कल्चर में, हमारे ट्राइब्स में, हमारे लिटरेचर में, हमारे लैंग्वेज में
इतना सारा वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी लाइन है बेटा, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। यहाँ लिखा है बेटा कि सत्य, चित एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर। हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें बेटा सत्य, चित एंड आनंद, अगर आप इसको जैसे हिंदी में आप और गुजराती में संधि जोड़ो जोड़ो करते हो ना, तो ये तीनों वर्ड्स को अगर हम प्लस कर दोगे तो वर्ड बनेगा सच्चिदानंद, बराबर। तो और अगर इसको अगर अलग अलग करके हम इसके हर एक शब्द को मीनिंग को जानेंगे तो सत्य, मैंने बताया था कि बेटा जो हमेशा सच्चाई के साथ चलता है, इट्स नेवर डाई, वो कभी मर नहीं सकता। फिर है बेटा चित, यानी कि जहाँ पे समर्पण है, त्याग है, कर्माज हैं, ठीक है, हम अच्छे कर्मों में मानते हैं। तो कोई भी जो कार्य करते हैं उसको समर्पण भाव से करते हैं, दया के भाव से करते हैं। और आनंद यानी कि हर्षोल्लास, हमारे कल्चर में हमको आसपास सब कुछ रंग बिरंगी, हमारे फेस्टिवल्स देखो, हमारा डांस देखो, हमारा म्यूजिक देखो बेटा, तो हम प्लेजरमेंट में मानते हैं, हम खुशियों में मानते हैं, हम उसको उत्सव के रूप में मनाने में मांगते हैं। और हमारे कल्चर में देखो हर महीने हमारे देश में कुछ ना कुछ छोटे बड़े दो तीन त्योहार आते हैं। अभी जुलाई अगस्त में देखो, अगस्त में तो कितने सारे त्योहारों की बाढ़ आ जाएगी, कितने त्योहार, और हम उसको कितने ग्रांड वे में सेलिब्रेट करते हैं, मिलना जुलना होता है, नाच गाना होता है, हम डांस भी करते हैं, म्यूजिक भी सेलिब्रेट करते हैं, खाना पीना बढ़िया ढंग का होता है, कपड़े नए पहने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आनंद में मानते हैं बेटा, और ये रियलाइजेशन हमारे कल्चर में हर उस जगह पे दिख जाता है। Beside this, Indian culture prospered with the mutual exchange of the different culture of other countries which came to India and settled here. और ऐसे ही बेटा भारत में लोग आते चले गए और कहीं ना कहीं इस भारत भूमि ने उन सभी को अपना लिया, वो सभी यहाँ पे सेटल्ड होते गए और भारतीय बन गए। They have accepted the values of non-violence and peace which have been adopted and admired by the world people. और ये जो भारत का एक तरीके से देखा जाए बेटा, तो हम अहिंसा और शांति में मानने वाले लोग हैं। भारत ने बेटा पूरी दुनिया भारत का इतिहास जानती है, भारत ने कभी भी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। हाँ, भारत पे हजारों साल में बहुत आक्रमण हुए। भारत ये जो पूरा एक खंड हुआ करता था, धीरे धीरे सिमटते हुए एक देश बन गया बेटा, तो समझने वाली बात है। तो और दुनिया इस बात का रिस्पेक्ट भी करती है बेटा कि भारत हमेशा अहिंसा और शांति के साथ चलने वाला देश है। भारत तब तक किसी को परेशान नहीं करेगा या उसको टारगेट नहीं करेगा जब तक कि भारत के अपने अस्तित्व के ऊपर खतरा ना मंडरा जाए, बराबर। उसमें भी भारत रास्ता निकालने की कोशिश करता है। अभी जस्ट हमने कोविड की फर्स्ट वेव के टाइम पे चाइना ने इतना सब कुछ डिस्टर्ब किया बेटा बॉर्डर्स पे, लेकिन फिर भी भारत ने रास्ता निकालने की कोशिश की और कहीं ना कहीं हम उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। अब यहाँ देखो, पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे हैव मेड अवर कंट्री रिच एंड वेल्दी विद देयर इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल। कहीं ना कहीं बेटा हमारा हुनर, हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो क्षमता है, हमारा जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो स्किल छुपी हुई है, बराबर, हमने पूरी दुनिया के सामने बेटा उसको अलग 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 तरीके के सब्जेक्ट के थ्रू रखा है। Innumerable scholars, thinkers, artists, artisans, sagas, sons, scientists and the historians have contributed to the ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर। इन सभी का बेटा कंट्रीब्यूशन है हमारे कल्चर को डेवलप करने के लिए। वो चाहे विचारक रहे हो, विद्वान रहे हो बेटा, आर्टिस्ट रहे हो, कलाकार रहे हो, हमारे ऋषि मुनि रहे हो, हमारे सैगाज रहे हो, या फिर सही में साइंटिस्ट है ना, चाहे आर्यभट्टा ले लो, महर्षि चरक को ले लो, महर्षि सुषुप्त को ले लो बेटा। तो हम देख सकते हैं, हम चैप्टर नंबर 5 में इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में जितने भी वर्ड्स आएंगे ना बेटा, उससे रिलेटेड पीछे टॉपिक्स आ ही रहे हैं, तो हम उसको और भी डीपली तब पढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं इसको बेटा कि इन सब ने ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है हमारे इस रिच और वैराइड कल्चर को बनाने में। कल्चर इज द सम ऑफ हैबिट, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। कल्चर एक तरीके से देखा जाए बेटा तो ये सारी चीज़ों का एक तरीके का पूरा इन सभी चीज़ों को जब मिला दो तो बनता है कल्चर, बनता है संस्कृति। ओके, तो देख सकते हैं हम सम ऑफ हैबिट्स यानी बेटा संस्कृति सभ्यतापन भी कब होती, तो शुरुआत इसकी हमारी आदतों से हुई, बराबर। जैसे हम अर्ली एज में रहते थे या फिर हम हंटिंग एज में रहते थे या हम स्टोन एज सिविलाइजेशन को जब बिलोंग करते थे, तो हमारा खाना पीना, बराबर, पहले हम जंगलों में रहते थे, फिर हमने केव्स में रहना स्टार्ट किया प्रोटेक्शन के रूप में, हमने राफ्ट बनाना सीखा, हमने फायर को बर्न अप करना सीखा, फिर हमने खेती करना सीखा। तो धीरे धीरे हमारी ज़रूरत और हमारी आदत ने बेटा एक संस्कृति सभ्यता को पनपने दिया। उसके साथ साथ बेटा जब हमने समाज की रचना की, हमने सोसाइटीज़ बनाई,
तो उन सोसाइटीज़ में हमने कुछ वैल्यूज़, वो सोसाइटीज़ मोरल वैल्यूज़ के साथ चलेगी, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों पे चलेगी, ये तय किया गया। कस्टम्स बनाए गए, कुछ रीति रिवाज तैयार किए गए बेटा कि ये रीति रिवाजों को हमको फॉलो करना है। हमने हमारे ट्रेडिशन, हमारी परंपराओं को जिंदा रखा और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी उसको पास आउट किया, और हम एक ऐसे हाईएस्ट आइडियल लिविंग के साथ जीना सीखे जहाँ पे हम दूसरी सभ्यता संस्कृतियों के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही उम्दा बराबर सभ्यता संस्कृति को बिलोंग करते हुए दिखाई देते हैं। अगर भारत का हजारों साल पहले का कल्चर देखो बेटा और दूसरे कंट्रीज के कल्चर को उसके साथ कंपेयर करो तो आपको लगेगा कि जब दुनिया ठीक से बेटा सिविलाइजेशन का मतलब नहीं जानती थी, सोसाइटीज ठीक से डेवलप नहीं हुई थी, भारत में उस समय भी मोहनजोदड़ो, हरप्पा, लोथल, धौलावीरा, रोजड़ी जैसे स्मार्ट सिटीज हुआ करते थे बराबर, जो साइंटिफिक वे में डेवलप किए गए थे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ डेवलप किए गए थे, है ना। मोहनजोदड़ो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने, अभी इसमें फिर आएगा चैप्टर 3 से। 90 डिग्री एंगल्स पे रोड टर्न आउट होते थे, ठीक है, 33 मीटर वाइड थे, 2 व्हीकल्स कार जो है आसपास जा सकते थे, लाइट पोल्स हुआ करते थे, ड्रेनेज सिस्टम था, सेस्पीड हुआ करते थे। आप समझ सकते हो बेटा कि 5000 साल पहले का एक ऐसा स्मार्ट सिटी जो आज भी देखा जाए तो उस एंगल से बनाना मुमकिन नहीं है। आज आप अहमदाबाद सिटी को बोल दो कि 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करके एकदम प्रॉपर बराबर स्ट्रीट रोड्स जो है मेन रोड को टच करने चाहिए, एकदम बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे टच आउट होने चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम का पानी शहर के बाहर ही जाकर निकलना चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 5000 ईयर्स अगो पहले के वो लोग कितने टैलेंटेड रहे होंगे जिन्होंने इस तरीके के सिटी को डेवलप किया। तो ये जो मैंने आपको समझाया जस्ट वही हमारे मीनिंग में आ जाता है बेटा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन अबाउट द मीनिंग ऑफ कल्चर। तो आपको ये रिच एंड वैराइड हेरिटेज में जो आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस है उनको यूज करके कल्चर का मीनिंग लिखते हुए इस आंसर्स को कंप्लीट करना है। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, ये एक जीवन जीने का तरीका है बेटा। संस्कृति क्या है? जिंदगी जीने का तरीका है। इट इज मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ। ये बनी कैसे बेटा? संस्कृति सभ्यता पनपी कैसे? तो पहले तो हमारी ज़िंदगी जीने के तरीकों ने बेटा, हमारे सोशल रूल्स, हमारे सामाजिक रीति रिवाजों ने, रेगुलेशंस ने, और डिफरेंट सोसाइटीज़, ठीक है, समाज की रचनाएं जिस तरीके से होती चली गई। इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड आइडियल लीडिंग ऑफ द ह्यूमन्स टू द हाईएस्ट लेवल, जो जस्ट मैंने अभी आपको समझाया। तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स होती है, ये सब चीज़ें जब प्लस होती है बेटा, तो कल्चर यानी कि संस्कृति जो है बेटा बनती है। ओके, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज के बारे में, जो नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज यानी मैनमेड और नेचुरल में डिवाइड होता है, उसमें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके।